है खास इस शहर में? खास कई चीजें, जैसे भारत का पहला ऐसा शहर है जिसके अंदर में पॉपुलेशन फिक्स है। अच्छा। अभी तक भारत के किसी भी शहर में पॉपुलेशन फिक्स नहीं है। हमारा चंडीगढ़ और गांधीनगर भी बना है, वो भी केवल प्लांट सिटी बना हुआ है, स्मार्ट सिटी नहीं है। 4-वे कनेक्टिविटी है, भारत में अभी तक 4-वे कनेक्टिविटी वाला कोई भी शहर नहीं है। और कुछ है इसमें बताने लायक? मुझे लगता है आपने सब कुछ बता दिया, क्योंकि अब नीचे ही जाकर के हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स ढोलेरा के अंदर जो है वो और हो रही है। पर सवाल ये है कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है? तो इन सब को समझने के लिए हमें जाना होगा एक ऐसी दुनिया में जिसको समझे बिना हम 21वीं सदी का भारत नहीं समझ सकते, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। केम छो भैया? मजामा। इस गाड़ी के अंदर चिप है, इस मोबाइल के अंदर चिप है, ये जो कैमरा चल रहा है इसके अंदर भी चिप है। आपके घर में आप इस तरीके से समझिए, जो भी चीज ऑन और ऑफ हो रही है उन सब के अंदर एक चिप लगती है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? भारत के अंदर में सेमीकंडक्टर के टोटल 3 प्लांट आ रहे हैं। अच्छा। एक आसाम में आ रहा है 27,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। हाँ। एक साणंद में आ रहा है 7,500 करोड़ इन्वेस्ट करके। एक धोलेरा में आ रहा है 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके। हाँ। तो तीनों प्लांटों में से बाकी के जो 2 प्लांट है वो असेंबल यूनिट है। अच्छा। ये पहला यूनिट है भारत का जो फैब यूनिट रहेगा, यानी अच्छा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी चिप की। 91,000 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ टाटा ताइवान की एक कंपनी PSMC के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ पर चिप कंडक्ट करेगी, यहाँ पर चिप बनाएगी। ये जो कंपनी है, ये जो प्लांट है वो 28 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर्स तैयार करेगी। आज दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा जिस साइज के सेमीकंडक्टर की मांग है वो है 28 नैनोमीटर। आपकी गाड़ियों में, डिफेंस एप्लीकेशंस में, स्मार्ट मीटर्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर्स का ही इस्तेमाल होता है। ये सेमीकंडक्टर्स और चिप मॉडर्न सिविलाइजेशन की रीढ़ की हड्डी है। पर दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज तक 21वीं सदी के भारत में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है। आज भी हम सेमीकंडक्टर्स के लिए दूसरे देशों पर 100% निर्भर हैं, जैसे चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया। कोविड आया, सप्लाई चेन पूरी तरीके से बंद हो गई। सेमीकंडक्टर्स हमारे देश में इंपोर्ट होना बंद हो गए, जिसकी वजह से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरीके से ठप। लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर ये पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट डला है, तो शायद इससे हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स की जो निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर है वो शायद कम हो सकती है। ये प्लांट लगभग 20,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां भी देगा। जब ये प्लांट यहाँ पर लग रहा है तो ये अपने साथ एक इकोसिस्टम तैयार करेगा। मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जब एक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किसी शहर में लगता है, किसी इलाके में लगता है, तो वो अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करता है, जिस इकोसिस्टम के कारण एक पूरा इंडस्ट्रियल हब तैयार होता है, जिसके अंदर केमिकल सप्लायर्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को बनाने में लगभग 500 केमिकल्स की जरूरत होती है। पैकेजिंग सप्लायर जो यहाँ से सेमीकंडक्टर्स बन के निकलेगा, फिर उसको पैकेजिंग करने के लिए जो कंपनी होगी वो इसी ढोलेरा में लगाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, जब उस चिप को पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाएगा तो अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज भी यहाँ पर लगाई जाएंगी। और लॉजिस्टिक्स, जब ये पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल हब से जब पूरा सामान रेडी होगा, जब पूरे गुड्स रेडी होंगे, तब उन सबको एक जगह लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाकर स्टोर किया जाएगा, जो पूरे एक इकोसिस्टम को तैयार करता है। आप सोचिए, आप अनुमान लगाइए कि सिर्फ एक इस इंडस्ट्री के कारण कितनी सारी नौकरियां धोलेरा में लगने वाली हैं आगे आने वाले कुछ सालों में। धोलेरा के अंदर में भी जो मेन एनर्जी का सोर्स रहेगा वो सोलर रहेगा। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ढोलेरा जहां पर सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगा है, उसको बनाने के लिए 24/7 की बिजली की आवश्यकता होती है, और उसी आवश्यकता को पूरा कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंपनी है रीन्यू, वो 3,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो मतलब ये पूरा जो है वो खुद से ही प्रोड्यूस कर रहा है। पूरा शहर हर चीज के लिए सेल्फ डिपेंड रहेगा, चाहे वो पानी पीने का पानी हो, हाँ। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, या गार्बेज का हो, तो शहर के अंदर ही गार्बेज को खत्म कर दिया जाएगा। तो और ये 3,000 करोड़ की फैक्ट्री जो है, हाँ। सोलर प्लेट बनाने की,
ओ यहाँ पे लग गई। एक और आपको फैक्ट अगर मैं बताऊं तो आज भी जो भारत है अपने सोलर पैनल्स के जरूरत के लिए चाइना और दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन धोलेरा की वजह से शायद ये भविष्य में संभव हो सकता है कि हम अपनी एनर्जी सोलर पावर जो है वो खुद सोलर पैनल